Morning students, today I am going to start a new chapter for the class 10 English, and the name of the lesson is A Triumph of Surgery by James Herriot, and it is your part 1, first part of the lesson. A Triumph of Surgery. First of all, I want to introduce about the lesson. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यहाँ पर एक सर्जरी के बारे में बताया गया है कि एक डॉग है जो इसकी जो मालकिन है मिसेस पंपरी। अब क्या होता है कि कभी कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव करने लगते हैं, तो ये भी नहीं देखते कि हम उसके लिए जो भी कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि अत्यधिक अति हर चीज़ की बुरी होती है। जो कुछ भी करते हैं अगर लिमिट में करें तो ज़्यादा ठीक है, अगर किसी भी काम को हम अधिक से ज़्यादा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए या आपको समझने के लिए सिंपल भाषा में अगर कहें कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे वो भी हमारे लिए दुखदायक है, अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे वो भी हमारे लिए हानिकारक है, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे वो भी हानिकारक है। यानी कहते हैं कि हर काम की अति जो है, अधिकता जो हम करते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हानिकारक है। तो इसी तरीके से ट्रिकी नाम का जो यहाँ पर कैट डॉग है, मिसेस पंपरे की मालकिन है। जो मिसेस पंपरे हैं वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं, बहुत उसके साथ लगाव रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका हर तरीके से ख्याल कर रखती हैं कि कैसी भी फैसिलिटी हो वो पीछे नहीं हटती देने के लिए, हर तरह से उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि वो ट्रिकी को इतनी ज़्यादा खाने पीने की फैसिलिटीज़ देती चली जाती हैं कि वो अपने आप में इतना मोटा हो जाता है कि ना वो उठ सकता है ना चल सकता है। इस तरह से वो अपने आप में बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद अब यहाँ पर मिसेस पंपरे जो है वो और भी ज़्यादा टेंशनाइज हो जाती हैं कि मेरा जो ट्रिकी है वो बीमार है, शायद वो कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर कमज़ोरी है, वो उसको हमने प्रॉपरली बैलेंस डाइट उसको खाने के लिए नहीं दिया है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द मेल न्यूट्रिशन, वो शायद कुपोषण का शिकार हो गया है। इस तरीके से वो अपने आप में टेंशनाइज होती हैं। और यहाँ पर एक दूसरे कैरेक्टर है इस चैप्टर में, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट एक डॉक्टर है जो वेटरनरी डॉक्टर है। वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं? जो जानवरों का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर वो ट्रिकी का एक तरीके से कह सकते हैं कि फैमिली डॉक्टर था जो कि ट्रीट किया करता था, इलाज किया करता था। एक बार मिस्टर हैरियट उसको जब मिलते हैं पंपरे को, तो पहले भी उन्होंने एडवाइस किया था कि ट्रिकी को इतना मत खिलाओ, इन चीज़ों से अलग करो, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, एक्सरसाइज करानी चाहिए, बहुत सारे बातें उसके साथ कंसल्ट की थी। लेकिन ऐसा ना करके मिस्टर पंपरे ने उसको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी। और यहाँ पर मिस्टर हैरियट भी थोड़ा टेंशनाइज हो जाते हैं कि कहाँ कितना अच्छा ट्रीटमेंट होने के बाद भी ट्रिकी को ऐसा बना दिया। और मिसेस पंपरे फिर उनको डिस्कस करती हैं, क्या मिस्टर हैरियट से डिस्कस करती हैं क्या ट्रिकी का ऑपरेशन होगा, क्या इलाज होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे इस ट्रिकी को कैसे भी ठीक करो कर दो। तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट जो है वो अपने आप में काफ़ी कंसिडरेबल पर्सन है। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। वो अच्छे व्यक्तित्व में थे कि समझाने में भी, हर तरीके से डील करने में वो समझ जाते हैं कि कुछ लगाव इंसान के ऐसे होते हैं, उनको दूर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे। तो वहाँ प्रैक्टिकली कहते हैं कि एक काम होता है थ्योरेटिकली। जब हमारा काम थ्योरेटिकली हम किसी को समझा रहे हैं, थ्योरेटिकली हम क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। जब हमारा समझाना कोई नहीं मान रहा है तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली उसके सामने एग्जाम्पल्स रखते हैं। और फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम छुपाकर उनके सामने ना आकर उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि डॉक्टर इसका अपने घर ले आकर, अपने हॉस्पिटल में ले आकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरीके से ट्रीटमेंट की उसको पता भी ना लगे और विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह से यहाँ पर ट्रिकी का ट्रीटमेंट हुआ।
start. Let us start a chapter. A triumph of surgery. Tricky, a small dog, is pampered by his rich mistress. Pampered. What is the meaning of pampered? Student, I want to give you a suggestion that each and every hard word which you are not able to understand, I am writing each and every hard word on the board with their meanings. You will have to learn by heart from the board, which are the words which are given on the board. Now the first word is pampered. Pampered means बहुत ज़्यादा प्यार करना, to love very much. तो ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जिसको उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं. शी ओवर फीड्स हिम एंड ही फॉल्स सीरियसली इल. वो इतना प्यार करती हैं, इतना ज़्यादा उसको खिला देती हैं कि वो अपने आप में बीमार होने लगता है. अभी बताया, देखो आप सभी भी जानते हो कि ज़्यादा अगर खाओगे या ज़्यादा किसी काम को करोगे, दैट विल बिकम अ इल इफेक्ट फॉर योर बॉडी. इट विल बिकम डिजीज. Or we can say that your body will not function properly because of that overfood or overeating. In the same way, Tricky was not feeling well because of overeating. तो यहाँ पर ट्रिकी ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा है, अपने आप में बीमार महसूस कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है. Some of the questions are given that after reading the part of the lesson you will get to know the answers of these questions. And what are these questions? Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey Tricky के बारे में क्यों टेंशनाइज्ड हैं? What does she do to help him? अब उन्हें क्या करना है? उन्होंने ऐसा क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए? Is she wise in this? क्या उन्होंने जो काम ट्रिकी की हेल्प करने के लिए किया, is he intelligent or wise for that work? क्या वो इंटेलिजेंट मानी जाएंगी, वाइज बुद्धिमान मानी जाएंगी उन्होंने जो उसकी मदद करने के लिए किया? Who is the I in the story? And who is I in this story? A triumph of surgery. And it is very important question for you that you should understand that what does the word I refer to. हमेशा चैप्टर में ये वर्ड तो आ जाता है कि I, लेकिन जो ये वर्ड आई है, स्टूडेंट्स यहीं पर 80% अपनी रीडिंग को इग्नोर कर देते हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हु इज टॉकिंग टू whom. कौन किससे बात कर रहा है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड वेरी थॉरोली द वर्ड रेफरिंग टू आई. आई मीन्स नैरेटर. यहाँ पर आई का मतलब कौन है? नैरेटर, जो इस कहानी को आपको बता रहा है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं वक्ता. तो स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, सिंगल लेटर्ड वर्ड, एक अक्षर का शब्द आई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. दैट हु इज आई रेफरिंग टू, कि आई किससे रेफर कर रहा है. I was really worried about Tricky this time. तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, the 3 questions are given, read and find out. And the third question is who is I in the story, and the answer is given to you from the beginning of the chapter. पहले ही आपको बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर that I is the narrator of the lesson, or we can say that James Herriot. James Herriot जो राइटर है, लेखक है, वही यहाँ पर आई है जो स्टोरी बता रहे हैं. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं, नैरेटर बता रहे हैं कि जब मैंने ट्रिकी को अपनी कार में बैठा हुआ जब मैंने देखा ट्रिकी को, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा चिंता हुई. मैंने तुरंत ही अपनी कार के ब्रेक लगाए, मैंने कार वहीं रोक दी. सड़क पर ही कार रोककर मैंने उनकी मिस्ट्रेस को रोका और मैं पूछा. मैं पहले तो उसको देखकर शॉक्ड रह गया, ट्रिकी को देखकर शॉक्ड. व्हाट वुड बी द रीज़न
क्या रीजन हो सकता है? What could be the reason for that? That he was shocked. The narrator was shocked. क्यों shocked था वो? क्योंकि Tricky was not feeling well. He had become hugely fat. The reason is given in the next line. जो आपका एक कारण है कि लेखक यहाँ पर क्यों शॉक्ड रह गया, नैरेटर यहाँ पर क्यों शॉक्ड था, क्योंकि ट्रिकी जो था बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, like a bloated sausage with a leg at each corner. Students, bloated, what does it mean, bloated? Bloated means a fat piece of meat. तो यहाँ पर नैरेटर कहता है कि जो ट्रिकी का पेट था वो ब्लोटेड नजर आ रहा था। ब्लोटेड मीन्स ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई मांस का टुकड़ा, और जिसके ऊपर क्या लगा दिया वो, with a leg at each corner। अब हम ये कह सकते हैं that I am explaining to you with a diagram that it is a huge piece of fat meat। मान लेते हैं ये बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा है। ट्रिकी की कंडीशन ऐसी हो गई थी, वो इतना मोटा हो गया था, चारों तरफ उसके पैर, चार उसके पैर ऐसे लगे हों एक बहुत मोटे मांस के टुकड़े के ऊपर, ऐसे नजर आ रहा था। उसके पैर भी नजर नहीं आ रहे, बस ऐसे मोटा सा मांस का टुकड़ा। That is why the narrator was taking tension. That is why he was worried after looking at the condition of the Tricky। इसलिए ट्रिकी की कंडीशन को देखकर नैरेटर बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। His eyes bloodshot and rheumy। उसकी आईज कैसी नजर आ रही? ब्लडशॉट, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों में खून उतरा हुआ हो, खून नजर आ रहा था बहुत ही ज्यादा, एक तरह से हम कह सकते हैं खून की तरह उसकी आंखें लाल हो रही थी। एंड rheumy, rheumy मीन्स a watery discharge। His eyes bloodshot and rheumy। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी आंखों में कभी भी कचरा सा रह जाता है, तो जब हम अपनी आंखों को साफ करते हैं तो आंखों में से पानी निकल आता है। In the same way the Tricky's eyes were looking like a rheumy। जैसे कि उसकी आंखों से कोई वाटरी डिस्चार्ज, पानी जैसा कुछ निकल रहा हो, कीचड़ निकल रहा हो, ऐसी उसकी आंखों की कंडीशन। आंखें उसकी लाल हो रही थी ब्लड की तरह। Stared straight ahead। Stared means to look। और ट्रिकी को उसने देखा, नैरेटर ने, कि वो सामने देख रहा है। And his tongue lolled from his jaws। और tongue lolled means coming out। और उसकी जीभ को आपने देखा होगा कि कुत्तों की जो जीभ होती है बाहर वह हिल रहे होते हैं, और वो कुत्ते की जीभ बाहर लटकी हुई सी होती है, ऐसे उसकी जीभ बाहर आ रही है। तो स्टूडेंट, इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई एक्सप्लेन्ड यू दैट द नैरेटर वाज वरीड आफ्टर लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द ट्रिकी। ही वाज लुकिंग वेरी फैट, he was looking fat like a bloated piece of a meat and his eyes were looking bloodshot and rheumy। उसकी आंखें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। तो यहाँ पर आपको अभी तक ये बता दिया गया है कि जब नैरेटर ने ट्रिकी को देखा तो ट्रिकी को नैरेटर को बड़ी टेंशन हुई, और उसने तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगाए और सड़क के किनारे ब्रेक लगाकर उसने उसकी मालकिन को देखा। ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ था, और ट्रिकी को देखकर नैरेटर यानी डॉक्टर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज था। क्यों टेंशनाइज था? रीज़न इज गिवन, रीज़न भी दिया हुआ है, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था। उसके आंखों में से ऐसा लग रहा था कि खून निकल रहा है, कीचड़ निकल रहा है,
और बिल्कुल उसकी जीभ जो है बाहर नजर आ रही थी और सामने देख रहा था। कह सकते हैं कि दैट द कंडीशन ऑफ ट्रिकी वाज नॉट गुड। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. A new word came for you students. What's the meaning of listless? Getting very tired. Listless means getting tired. तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे क्या कहती हैं? मिसेस पंफ्रे भी हेसन टू एक्सप्लेन, हेसन मीन्स जल्दी जल्दी, मिसेस पंफ्रे भी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस कि मेरा ट्रिकी बहुत ज़्यादा थक गया है और ही इज बिकमिंग वेरी लिस्टलेस। मिस्टर हैरियर ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मिस्टर हैरियर से मिसेस पंफ्रे कहती हैं कि ये थका हुआ है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये malnutrition का शिकार हो गया है। Malnutrition is a disease. Malnutrition को क्या बोलते हैं? कुपोषण। When a person or when any creature is not getting proper diet, then he or she would suffer from the malnutrition. तो यहाँ पर malnutrition का मतलब क्या है कि जब इंसान को या किसी भी प्राणी को अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, अच्छा भोजन नहीं मिलता है, तो वो अपने आप में इस बीमारी का शिकार हो जाता है, यानी वो कमज़ोर हो जाता है, वो अपने आप में थका हुआ महसूस करता है और इसको क्या बोला जाता है? मेल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे एक्सप्लेन कर रही हैं मिस्टर हैरियट को कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ट्रिकी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, इसीलिए वो बहुत थका थका है। So I have been giving him some little extras. What is extras? Extra का मीनिंग आप लोगों के लिए तो एक्स्ट्रा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा सिंगल वर्ड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा के लिए होगा एक्स्ट्रा फूड, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है ये तो बताया नहीं है। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे कहती हैं इसलिए मैं इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ जिससे कि अपने आप को कवर करे, अपनी बॉडी को और बिल्डअप करे। मैं इसको क्या क्या दे रही हूँ खाने में? मॉल्ट। मॉल्ट क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा बॉर्नवीटा है, पीडियाश्योर है, हॉर्लिक्स है, ऐसे बहुत सारे मॉल्ट्स होते हैं जो दूध में मिलाकर बनाए जाते हैं, जिनमें सीरियल्स दूध में मिलाया जाता है और ये मॉल्ट्स बनाए जाते हैं बच्चों के लिए अच्छे पोषण के लिए, कह सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्रे बता रही हैं कि मैं अपने ट्रिकी को क्या क्या देना शुरू कर दिया है। मैंने इसको समझा कि अब कमज़ोर हो गया, तो मैं अब क्या दे रही हूँ इसको? कुछ मॉल्ट दे रही हूँ, कॉड लीवर ऑयल। कॉड, व्हाट इज कॉड? कॉड इज अ नेम ऑफ अ फिश। कॉड यहाँ पर एक मछली का नाम है, नेम ऑफ अ फिश। तो मैं इसे कॉड लीवर ऑयल भी दे रही हूँ, इस मछली का तेल भी दे रही हूँ जिससे कि इसकी कमज़ोरी दूर हो जाए, इसके अंदर एनर्जी आए। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, यहाँ तक कि रात को मैं एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स भी पिला रही हूँ। टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, जिससे कि आराम से सो सके, आराम से अच्छी नींद ले सके, कुछ भी इसको टेंशन नहीं है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रही, मतलब इतना कुछ देने के बाद भी फिर भी जब कहते हैं ना कि वो इतना कुछ देने के बाद भी वो क्या कह रही है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। कहते हैं कि अरे इतना सा ये खाया, खा पूरा गए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अरे इतना ही सा खाया फिर भी पेट नहीं भरा। तो कहानी यहाँ पर यही है कि मिसेस पंफ्रे पूरी तरह से उसको खिला पिलाया जा रही, खिलाया पिलाया जा रही हैं और आखिर में जवाब क्या है? बस मैं थोड़ा सा ही दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर मिसेस पंफ्रे के सजेशंस हैं। मिसेस पंफ्रे के सजेशंस क्या है कि मैं अपने ट्रिकी को कैसे डील कर रही हूँ, मैं उसको क्या क्या खिला रही हूँ। जबकि यहाँ पर मिस्टर हैरियट ऑन द अपोजिट साइड मिस्टर हैरियट इज फीलिंग वेरी बैड आफ्टर लुकिंग एट द ट्रिकी। वो तो बहुत बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिसेस पंफ्रे अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि अरे मेरा ट्रिकी बहुत थका हुआ है और इसको ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, इसके अंदर कुपोषण का शिकार हो गया ये। तो इस तरीके से मैं इसको एक्स्ट्रा फूड देने लगी हूँ, मॉल्ट देने लगी हूँ
कॉड लीवर ऑयल देने लगी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी एनर्जी जो है वापस आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक इस तरह से ये आपका पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। टुमारो आई विल डिस्कस विद यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, अ टाइम ऑफ सर्जरी फॉर द क्लास 10th. Till then you will have to revise those lines which I have explained to you. Thank you and goodbye.